इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जिसमें सुबह उठते ही अलार्म बजा, आपने स्नूज कर दिया, दूसरी बार अलार्म बजा, आपने फिर से स्नूज कर दिया, और तीसरी बार जब अलार्म बजा तब आप एकदम जल्दी जल्दी में उठे, फटाफट से बाथरूम गए, आपने देखा कि आपको बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, फटाफट से फ्रेशन अप होके बाहर निकले, कपड़े पहने और फटाफट हाथ में खाना लेके चल दिए बाहर। अब वो बाहर स्कूल हो सकता है, आपकी कॉलेज हो सकती है, या तो आपका वर्क प्लेस हो सकता है। दोपहर को लंच करते करते भी फोन में स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी और देखा ही नहीं कि आपके आसपास क्या चल रहा है, बस अपना खाना खत्म करके चले गए सीधा काम करने वापस। फिर शाम को थक के घर पे आए तो टीवी चालू कर दिया, ब्राउजिंग करना स्टार्ट कर दिया इंटरनेट पे, और डिनर के टाइम भी वही सेम सीन, अपना फोन देखते देखते या टीवी देखते देखते खाना खाया, सोने से पहले फोन चेक किया, लैपटॉप में मूवीज देखी और वही स्ट्रेस के साथ आप सो गए विदाउट इवन नोटिसिंग कि आपकी फैमिली में क्या हो रहा है। सुबह नींद पूरी नहीं हुई एंड यही साइकिल रिपीट। आज मेजॉरिटी लोगों का यही रूटीन बन के रह गया है। हमें कोई रात को पूछ ले कि दोपहर को क्या खाना खाया तो वो भी हमको याद नहीं होता है, क्योंकि हम जब खाना खा रहे थे तब हमारी सेंसेस उस खाने में थी ही नहीं। हम किसी और के बारे में सोच रहे थे या किसी और से बातें कर रहे थे या तो फिर फोन देख रहे थे। तो क्या मतलब हुआ ऐसी जिंदगी का जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जी ही नहीं पा रहे हैं? अगर हमने ऐसी लाइफस्टाइल कंटिन्यू करी तो ऐसे ऐसे दिन बीत जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप रियली में अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, सो कांग्रेचुलेशंस एंड कंटिन्यू डूइंग दैट। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ माइंडफुल लिविंग के बारे में, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कर देना। अच्छा, सबसे पहले जानते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है। माइंडफुलनेस का सिंपल मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना, अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको फील करना, उसके बारे में अवेयर रहना। मैंने अभी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है एंड बस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके कुछ 5-6 तरीके हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट मोमेंट में रहो। बेसिकली आप जो काम कर रहे हो ना उस पे ही ध्यान रखो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रही हूँ तो मैं फोन नहीं देखूंगी, मैं उस खाने का हर एक बाइट एंजॉय करूंगी, फ्लेवर्स को एंजॉय करूंगी, उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना है, एंड इसी को हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। सेकंड है ग्रैटिट्यूड करना। आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं जो दूसरों के पास नहीं है, तो उसी के लिए आपको थैंक यू बोलना है। अब खाने से पहले आपको थैंक यू बोलना है उन सब लोगों को जिसके थ्रू आपके पास ये खाना आया है। पहले तो वो जो फार्मर्स और जो लोग इन्वॉल्व थे आपके खाने को ग्रो करने के लिए, सेकंड जिसने आपके लिए खाना प्रिपेयर किया है, उन सबको आपको थैंक यू बोलना है। बीइंग ग्रेटफुल फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग यू हैव, ये बहुत अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का। थर्ड, माइंडफुल मेडिटेशन करना है। हमको लगता है कि मेडिटेशन मतलब आपके माइंड में एक भी थॉट नहीं आना चाहिए उस टाइम पे। एक्चुअली ये भी एक थॉट है। मेडिटेशन में आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, एंड ओवरऑल अवेयर रहना है आपके ब्रीदिंग पैटर्न से। नंबर 4, नेचर के करीब रहना। आप जितना ज़्यादा नेचर के पास रहोगे उतना ज़्यादा आपको जीने का एहसास होगा, उतना ज़्यादा आपको लाइवली लगेगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आप महीने में 1-2 बार ऐसी नेचर ओरिएंटेड जगह पे विजिट करें, अपनी फैमिली को साथ लेके जाएं, जैसे कि गार्डन्स हो गए, पहाड़ों के पास हाइकिंग करने, एडवेंचर करने। उस टाइम पे भी आपको जो फीलिंग आएगी ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। अपने घर पे पेड़ पौधे उगाइए और जब भी टाइम मिले तब उनके पास जाके बैठिए, आपको वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग अपने घर पे भी आएगी। फिफ्थ, लेट गो योर पास्ट। आपके पास्ट में कुछ अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था, जो भी हुआ था, लेकिन उसके बारे में ही रोज रोज सोचकर आपको अपना प्रेजेंट मोमेंट खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा हुआ था तो डेफिनेटली आपको खुशी मनानी चाहिए थोड़ी देर, लेकिन फिर अपने प्रेजेंट डे पर फोकस करना स्टार्ट करो। एंड अगर कुछ बुरा हुआ था और उस चीज के लिए आपको आज भी गुस्सा आता है या रिग्रेट होता है, तो एक बात समझो, आप जितना ज्यादा टाइम तक अपने अंदर एक नेगेटिव फीलिंग रखेंगे उसका रिफ्लेक्शन आपको अपनी बॉडी पे दिखेगा, in the form of diseases, in the form of health problems, and in that process आप खुद को ही हर्ट कर रहे हो। तो प्लीज आपका जो भी गुस्सा था, दुख था, उसको छोड़ दो पीछे। इसके लिए ना बेस्ट आप क्या कर सकते हो पता है, आपके माइंड में उस इंसिडेंट के बारे में जितना कुछ है ना वो एक बार एक नोटबुक में लिख दो, ठीक है? लिख दिया एंड नोटबुक को बंद कर दो। अब उस बारे में आपको दोबारा नहीं सोचना है, एंड इट रियली वर्क्स। 6, माइंडफुल कम्युनिकेशंस। आप बातचीत को भी माइंडफुली कर सकते हैं।
कैसे, अगर कोई सामने आपको कुछ बोल रहा है तो आपको उसको एक्टिवली सुनना है। ऐसा नहीं कि वो बोले जा रहा है और हम अपना कुछ ओवर थिंकिंग में लगे हैं। इससे रिलेशंस बिगड़ते हैं। और आपको किसी को भी किसी भी बात पे जज नहीं करना है। अब हमने अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, लेकिन मुझे पता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, जैसे कि फोन है, लैपटॉप्स है, ये सब हमें डिस्टर्ब करने वाले हैं हमारे इस प्रोसेस में। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपको यूज ही नहीं करना है, लेकिन उसको भी माइंडफुल तरीके से यूज करो। जो काम के लिए आपने उसको लिया था वही करो। फालतू में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने मत लग जाओ। अब कोई स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, उसको कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए उसने फोन लिया और उसने साथ में सोशल मीडिया ओपन किया और उसमें उसका अगला 1 घंटा चला गया। तो ये बिल्कुल भी माइंडफुलनेस नहीं था। तो ये याद रखो कि आपको यही चीज नहीं करनी है। जैसे ही आपका काम हो जाता है, उस फोन को अपने से दूर रख दो। ये सब करने के बाद कुछ फायदे तो मिलते ही होंगे ना, अदरवाइज लोग क्यों माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं? जी हाँ, बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे कि आपका स्ट्रेस, एंजाइटी कम हो जाता है, आप ज्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, लोगों के लिए आप कंपैशनेट हो जाते हो, आपका फोकस एंड प्रोडक्टिविटी हाई होता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आप एक बेटर पर्सन बनते हो। अगर आपको ये सब बेनिफिट्स चाहिए तो मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए उनको आपको फॉलो करना है, अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और दूसरे लोगों को भी सिखाना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लव्ड वंस को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। कोई और भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। तो चलो, टेक केयर एंड बाय बाय।